हेलो हाय नमस्कार। मैं हूं आपका भाई नवीन कुमार सिंह और आप देख रहे हैं जीआई बार ब्लॉग। जैसा कि लास्ट वीडियो में आपने देखा था गंगा बीच, ठीक इसी लोकेशन से आपको मैंने पिछला वीडियो समाप्त किया था और इस लोकेशन के बाद आगे का लोकेशन हम आपको दिखाएंगे, जो इस वीडियो का अगला पार्ट है। तो आप बने रहें मेरे साथ। और आज फिर से मेरे सहयोगी हैं मेरे कैमरामैन विशाल कुमार। तो चलें मेरे साथ इस सफ़र पे, गंगा बीच के सफ़र पे। लास्ट ब्लॉग में मैंने आपको इसी लोकेशन तक दिखाया था, गंगा बीच का एरिया, जिसे आप इसमें भी थोड़ा सा देख सकते हैं। और आज मैं इससे आगे आपको लेकर के चल रहे हैं, आपको दिखाते हैं पूरी तरह से गंगा बीच का व्यू और लोकेशन। और उस पार्ट को भी आज आपको दिखाएंगे जहां से हमारा जो अभी बनारस से चलकर बांग्लादेश तक जाएगा जहाज़, उस जहाज़ का गुजरने वाला जो रूट है, हम उस रूट को भी आपको दिखाएंगे। तो चलें आगे और बने रहें मेरे साथ। देखिए, गंगा विलास जाने का रास्ता यही है और पूरा ये गंगा बीच होता हुआ लगभग गंगा विलास के जिस रूट पे गंगा जी में गुजरेगा वहाँ तक पहुँचने में 1 से 2 घंटे का रास्ता है, ये बीच से होता हुआ जाने में। और आपको एक व्यू हमारे कैमरामैन दिखाएंगे। ये पूरा का पूरा देखिए गंगा बीच का मज़ा आप मेरे साथ लीजिए और चलिए इस सफ़र पे एंजॉय करें हम और आप मिलकर। देखिए, हम लोग जा रहे हैं गंगा के उस लहरों के बीच में जहाँ तेज़ धारा और लहरें हैं, उस ओर जा रहे हैं जहाँ से हमारे प्रधानमंत्री का ड्रीम प्रोजेक्ट गंगा विलास जहाज़ गुजरेगा। और हम उस लोकेशन पे पहुँच रहे हैं बीच से होते हुए। और इस बीच का आप भी मज़ा लीजिए और देखिए कैसा बीच का आनंद है। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आप यहाँ आकर एंजॉय करना चाहते हैं तो बिल्कुल कर सकते हैं। और किसी भी रूप में आपको गोवा बीच से कम एंजॉयमेंट नहीं देगा, कम मज़ा नहीं देगा। देखिए, ये गंगा नदी का बीचों बीच, इस बीच में चलते हुए हम पहुंच चुके हैं एक घाटी के बीच। इस घाटी में आप देख सकते हैं, मैं इसको और भी जूम करके दिखाता हूँ कि कैसा घाटी है। दोनों तरफ काफ़ी ऊंचाई, बीच में ये गहरा खाई। और इस बीच का मज़ा लेते हुए कुछ बच्चे एंजॉय करता हुआ आप देख सकते हैं कि बच्चे एंजॉय कर रहे हैं और बीच का मज़ा ले रहे हैं। देखिए इस लोकेशन को जहाँ हम चलते जा रहे हैं,
लगभग 1.5 से 2 किलोमीटर हम चल चुके हैं और हम भी यहाँ पहुँचे हैं। इस बीच पे कुछ गाड़ियों के चलने का निशान है और उसी निशान के साथ हम आगे बढ़ते हुए बीच बीच में हम आपको इस बीच का आनंद दिलाते हुए देखते जाइए। और ये देखिए पूरी तरह से बीच के किनारे पे एक साइड भयानक जंगल, इसमें वन प्राणी होते हैं। जैसा कि लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था, जंगली सुअर, नीलगाय, घोड़े और सियार, जंगली कुत्ते वगैरह ये सारे पाए जाते हैं और वो सारे इसी जंगलों में सहारा लेते हैं। चलें अब और आगे। मैं आपको एक छोटा सा ये देख सकते हैं पत्थर इसमें डाल करके, गंगा जी का ये मिट्टी का पत्थर है, ये दिखाने की कोशिश करते हैं कि ये पानी कितना गड्ढा है। देख सकते हैं, देखिए बहुत गड्ढा है। देखने में भले ही छोटा सा दिखता हो लेकिन बहुत ही गड्ढा है, बहुत गहरा खाई है ये। देखिए आपको ये सारे दिखाते हुए लोकेशन पूरी तरह से जंगल एरिया है और बनसुअर का, नीलगाय का, सियार का, ये पूरी तरह से एक तरह से कह लीजिए कि छत्र छाया राज उसका है, घर है करते हैं। और जब गंगा जी का पानी पूरी तरह से बढ़ जाता है, इन सभी में पानियों का सैलाब आ जाता है, तो वो शहरों की ओर भाग जाते हैं, जिसकी वजह से आम जनजीवन को काफ़ी परेशानियां झेलना पड़ता है। देखिए आपको लेकर के इस रास्ते के इस सफ़र में आपको एक गड्ढे में लेकर के आए हैं, जहां गड्ढा नहीं कह सकते बल्कि इसे एक पूरी तरह से दो दरिया के बीच का कटा हुआ रास्ता, जो काफ़ी गड्ढा है। मैं इसको भी आपको दिखाता हूँ। देखिए कैसा लोकेशन है और कैसा, ये देखिए घोड़े लेकर के आते हुए। गंगा जी कितना दूर है बाबू? इसी रास्ते से चलिए, इसी रास्ते से हैं। इस देखिए कैसा विशाल गंगा जी का कटाव और दरिया बना हुआ है, जो एक, जैसा कि आपने हिमालय में अक्सर देखते हैं चट्टानों का कटा हुआ भाग, सेम तरीके से आपको यहाँ भी गंगा जी के इस दरिया में दिख रहा है। तो आपको हम एक से एक दृश्य में दिखा रहे हैं, ऐसे लोकेशन का नज़ारा करा रहे हैं जिसका आप खुद गंगा जी से उम्मीद नहीं किए होंगे कि गंगा जी में हमें ऐसे ऐसे दृश्य, ऐसे ऐसे नज़ारे मिलेंगे। देखिए ज़रा सा, मैं चाहूँगा कि विशाल आपको ये एरिया दिखाएं, थोड़ा सा जूम करके दिखाइए कैसा।
और नीचे देखिए पानी कैसा लोग, आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं। देखिए लगातार हम चलते चलते यहाँ तक आ चुके हैं और इस लगातार जंगल के आसपास पहुँच गए हैं। बट सफ़र इतना लंबा है, थक चुके हैं और थोड़ा देर विश्राम कर रहे हैं। तो चलते हैं, टाइम बर्बाद नहीं करते और आगे की ओर चलते हैं। देखिए इस दरिया के रास्ते ही चले जा रहे हैं हम लोग और इसी रास्ते से बढ़ते हुए हमें मेन उस गंगा जी के किनारे तक जाना है, जिसमें आपको भरपूर लहरें मिलेगी और उस लहरों के बीच से गुजरता हुआ लोकेशन जिसमें गंगा विलास जहाज गुजरेगी। तो चलिए चलते रहिए और मेरे साथ आनंद लेते रहिए। मैं आपको दिखाता हूँ मेरे दोनों सहयोगी विशाल और सूरज को। विशाल, सूरज, इधर देखिए। देखिए ये दोनों मेरे सहयोगी हैं इस यात्रा में। देखिए आपको लोकेशन देखिए, लगभग अब हम लोकेशन पे पहुंचने वाले हैं। चलिए आपको एक रास्ते के पड़ाव में एक और लोकेशन दिखाता हूँ। देखिए कैसा डेंजर रास्ता है उस लोकेशन तक पहुँचने का। देखिए बीच में एक तालाब जैसा बना हुआ कुंड। बड़ा सा मिट्टी का पहाड़, ये सारी गंगा जी से कटा हुआ उनके धाराओं से बना हुआ मिट्टी का पहाड़ है। आप देख सकते हैं कितना ही खतरनाक, कितना ही अद्भुत भी। देखिए इस झील का एक और लोकेशन देखिए, पहुंच गए हैं एक और लोकेशन पे। कितना शानदार इस झील का नज़ारा। और हमने सोचा कि शायद हम पहुंच चुके हैं, बट ऐसा नहीं है, अभी हम बहुत दूर हैं। हाँ, ये रास्ते के बीच में हमें एक ठहराव मिला है इस झील के रूप में, जिसे आप भी आनंद ले सकते हैं और इस झील का मजा लेते हैं। और हम कुछ देर यहाँ पे विश्राम करने के बाद आगे बढ़ेंगे। देखिए मेरे सहयोगी कैमरामैन विशाल कुमार पानी के बीच में जाकर इसका आनंद लेते हुए और आपको दिखाते हैं कि कितना साफ और स्वच्छ वाटर है। देखिए कितना स्वच्छ है। आपको एक और कुछ लोकेशन दिखाते हैं।
देखिए प्रकृति का एक अजीब ढांचा इस गंगा जी में। देखिए गंगा जी का कटाव किस तरीके से हुआ है। देखिए पूरा एक पूरी तरह से खोह बना हुआ, सुरंग बना हुआ इस पानी में, इस मिट्टी के पहाड़ में कैसा प्राकृतिक सुरंगों का निर्माण हो रखा है। आपको हिमालय में बहुत सारे सुरंगें दिखा होगा, बहुत सारे बहुत ही अद्भुत अद्भुत नज़ारे दिखे होंगे, लेकिन गंगा मैया के घाटों में, गंगा मैया के किनारों में इतनी सुंदर दृश्य शायद ही देखने को मिलता है, और उसे मैं आपको दिखा रहा हूँ। तो इसके आगे अब चलते हैं, क्योंकि मंजिल बहुत दूर है अभी भी, क्योंकि मैंने आपसे प्रॉमिस किया है कि जिस रास्ते से गंगा विलास गुजरेगा उस गंगा की मौज धाराओं को मैं दिखाऊंगा। तो चलते हैं उस ओर। देखिए ये पानी कितना ही सुंदर और क्लीन है, पारदर्शी। मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि धरातल जो काफ़ी गहरा है, फिर भी जमीनें दिख रही है, तो कितना क्लीन वाटर है। ये है प्रकृति का नज़ारा, गंगा का नज़ारा, गंगा मैया का माया। चलिए आगे चलते हैं। देखिए नज़ारे, इसको कहते हैं नज़ारे। क्या व्यू है, क्या लोकेशन है, वाह मज़ा आ गया। मुझे ही मज़ा नहीं है, आपको भी मज़ा आएगा। बस देखते रहिए और बने रहिए मेरे साथ। देखिए ये है बीच। गंगा बीच, ये क्या नज़ारे, सेक नज़ारे। लगातार उस लोकेशन तक पहुंचने में जो है मजा। देखिए नज़ारे, देखिए झील में उतर कर चलना पड़ रहा है, और सारे मेरे साथ जो होली है, मेरे सहयोगी और भी कुछ बच्चे भी साथ हो लिए हैं। सारे इस गंगा नदी के कुछ पार्ट्स जो झील के रूप ले रखा है, उसमें पार होता हुआ
और हम भी इस झील में उतरकर उस पार जाते हुए आप देखिए इस गंगा के झील में बीचों बीच सूर्य की रोशनी का एक अद्भुत नज़ारा। और कोशिश करता हूँ कि शायद सूर्य भगवान भी कैप्चर हो सके। आ तो रहे हैं बट इतना तेज लाइट है कि उनका फिगर नहीं आता। देखिए कितना क्लीन वाटर है, प्रकृति का अद्भुत नज़ारे। बच्चे देखिए एंजॉय करते हुए। पार हो चुके हैं और इस बीच का मजा देखिए, बीच का लोकेशन देखिए। मैं आपको एंजॉय करा रहे हैं। इसे कहते हैं नेचुरल प्राकृतिक गंगा बीच। तो कभी तो आइए हमारे बिहार में और मज़ा लीजिए इस गंगा बीच का। वेलकम गंगा बीच। देखिए क्या अद्भुत सुंदर। बीच का मजा लीजिए। देखिए और मैं जैसा कि आपको कमिटमेंट किया है, मैं गंगा के मेन धाराओं में जाऊंगा, वहां तक पहुंचूंगा जिस रूट से, जिस लोकेशन से गंगा विलास गुजरेगी। चलता हुआ और बढ़ता हुआ हमारे कदम, और आपको इस बीच का मजा दिलाते हुए बीच बीच में गंगा का अद्भुत नज़ारे जो प्राकृतिक उन्होंने बनाया है, एक निर्माण मिट्टी के पहाड़ों का, मिट्टी के सुरंगों का, झीलों का, इन सभी का आपको दीदार कराता हुआ, नज़ारे दिखाते हुए और एक अद्भुत मिट्टी का फिर से विशाल पहाड़। क्या नज़ारे हैं इन पहाड़ों के बीच में। छोटा सा झील, तालाब, जो भी कहें इसे, बट कितना नेचुरल और कितना प्राकृतिक है। आपको नहीं लगता कि सच में यहाँ पे एक प्राकृतिक मजा आएगा, जीने का असली मजा आएगा। चलिए, मेरे सहयोगी ने कुछ वन्य जीव को देखा है, शायद आवाज लगाया है, तो उस ओर चलते हैं। दिखाता हूँ रियली बीच गंगा जी के बीच में। देखिए इधर जूम करके दिखाता हूँ। ये देखिए
चलता हुआ आपको दिख रहा होगा। जंगलों के बीच में छुप गया है। देखिए क्या इस बीच का नजारा दूर दूर तक। कितना तेज हवा चलता हुआ चारों तरफ मैं दिखा रहा हूँ आपको इस लोकेशन को। दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत। तो जैसा मैंने आपको बोला कि आपको मैं गोवा बीच कम भी मज़ा नहीं देने वाला लोकेशन दिखाऊंगा, और वही लोकल बाढ़ का, लोकल गंगा बीच का मजा लीजिए। देखिए मैं जूम करके दिखाता हूँ एक गंगा जी के बीच में पाए जाने वाला फिर से वन्य जीव। कितना विशाल और बड़ा सा बाज है ये, बाज है। देखिए आपको जूम करके दिखा रहा हूँ तो बैठा हुआ बाज, इतना बड़ा विशाल बाज 2-3 की समूह में है। और विशाल गंगा बीच जो एक तरह से रेतों से भरा हुआ है। आगे लगातार चलते हुए थक चुके हैं और थोड़ा सा विश्राम करता हुआ, क्योंकि जिस लोकेशन पे मैंने लास्ट वीडियो को छोड़ा था वहाँ से गंगा जी की मेन धाराओं तक पहुँचने में कम से कम 4 से 5 किलोमीटर हम चल चुके हैं। और इस रेत में चलते हुए बहुत ही मुश्किल होता है चलना, पैरें धंसती है, पूरी तरह से रेत का पहाड़ है जिसमें मुश्किलें लगातार आता रहता है। तो थोड़ा देर के लिए विश्राम करते हुए और फिर इससे आगे हम आपको लेकर चलेंगे। देखिए
ये कुछ निशान, पैरों के निशान आपको दिखा रहे हैं। ये वन्य जीव का है, जिसमें जिस तरीके से ये खूर बना हुआ दिख रहा है, ये गीदड़ का या बनसुअर का हो सकता है। ये लगातार इस लोकेशन पे आने के बाद इस गंगा जी में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी निशानी मिलता जा रहा है, उनके पैरों के निशान दिख रहा है। तो इसी निशान को देखते हुए हम आगे बढ़ते हुए मुख्य धाराओं की ओर चले। देखिए इस रास्ते में लगातार किस तरीके का इस गंगा का लहरों ने एक दृश्य बना रखा है, जिसे हम आप सभी देख रहे हैं। किसी दृश्य से कम नहीं है, जो शायद ही आम जीवन में हम आप देख सकते हैं, जब तक कि इस लोकेशन पे ना आए। देखिए हमारे कुछ सहयोगी भी आगे आगे चलते हुए, और वो क्या, वो कि एक ऐसी जगह पहुंच गए हैं जहाँ कुछ है। देखिए ओहो हो, मूर्ति विसर्जन का है। लक्ष्मी मैया या किसी किन्हीं का मूर्ति का विसर्जन किया गया है। इसका है, यहाँ से भी आपको मैं एनटीपीसी का नज़ारा करा रहा हूँ। बीच गंगा के लोकेशन से इस गंगा बीच से आप देख सकते हैं कि यहाँ से बाढ़ एनटीपीसी आपका लोकेट हो रहा है। उसकी चिमनियाँ जो है वो दिख रहा है। तो देखा आपने कि कैसा इतनी दूर आने के बाद भी ये दिख रहा है साफ। और अब यहाँ से गंगा मैया की मेन धारा, जिसको लेकर के हम आपको कमिटमेंट किए थे और लेकर आए हैं आज यहाँ, यहीं से गंगा विलास जहाज गुजरेगी। दूर से दिखाता हुआ अभी हम पहुँचे नहीं हैं, बट उनकी दीदार होना चालू हो गया है, और वो मैं भी आपको भी दिखा रहा हूँ। और चलते हैं अब किनारों पे पहुंचकर आपको दिखाता। देखिए आपको यहाँ दूर 2 स्टीमर खड़ा दिख रहा है। इसे अगर जूम आउट करते हैं कैमरा को तो आपको साफ साफ दिखेगा। ये देखिए 2 स्टीमर एक साथ 2 किनारों पे आता हुआ, दूर दूर से, जो भी है काफ़ी दूर है, बट 2 दिख रहा है, तो आपको भी दिख रहा होगा। देखिए लगभग अब हम पहुँच चुके हैं। गंगा मैया के किनारे के आसपास
देखिए लहरें, लहरों की निशानियां। ये किसी जीव का पैरों की निशानी है, तो कोई बड़ी पक्षियों का पैरों का निशान है। और यहाँ देखिए लहरों ने कैसा एक दृश्य बनाया है। गंगा नदी का लहरों के किनारे बीच का दृश्य अद्भुत और बेमिसाल है। देखिए स्टीमर एक किनारे पे है, और दूसरे किनारे पे है। शायद रुका हुआ है कहीं पे, बट यहाँ से काफी दूर है। और आपको हम लेकर आ चुके हैं, देख लीजिए, गंगा की मेन धाराओं में। देखिए यहीं से, इन्हीं धाराओं के बीच से हमारे देश का गौरव गंगा विलास गुजरेगी। और ये लोकेशन आपको बता देते हैं, ये बाढ़ गंगा बीच है। बाढ़ के गंगा किनारे हम खड़े हैं। आपको ये बाढ़ गंगा बीच हम दिखा रहे हैं, और उसी में मेन गंगा की धाराएं तक हम लेकर के आए हैं, जो नेशनल हाईवे 31 से लगभग 6 किलोमीटर चलने के बाद है। पूरा ही बीच का रास्ता है, 6 किलोमीटर लंबा रास्ता बीच का है। बीच बीच में कुछ उपजाऊ ज़मीन है जो गंगा मैया ने बना रखा है। वहाँ पे किसान फार्मर्स खेती भी करते हैं, बट सारी ज़मीन गंगा बीच का ही है। तो मैंने अपना कमिटमेंट पूरा किया। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। देखिए मैं गंगा नदी के तट के किनारे खड़ा हूँ, और ये मैं गंगा मैया का आचमन भी किया। और आशा करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो, ये ब्लॉग अच्छा लगा हो। अगर मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।